राधे राधे। आज बात करेंगे धनतेरस के विषय में और महीने की जो शिवरात्रि होती है इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि महीने की शिवरात्रि किस दिन मनाया जाए और धनतेरस किस दिन मनाया जाए। तो धनतेरस तो 29 तारीख से ही त्रयोदशी प्रारंभ हो जाती है। त्रयोदशी द्वादशी 11 बजे तक है, 11 बजे दोपहर तक, और उसके उपरांत त्रयोदशी प्रारंभ हो रही है। तो त्रयोदशी 29 तारीख को प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 30 तारीख को दिन में 1:04 तक रहेगी। दिन में 1:04 तक रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप 11 बजे से प्रारंभ कर रहे हो 29 तारीख को और 1:04 तक आपको त्रयोदशी मिल रही है। तो धनतेरस में होता क्या है, धनतेरस मनाया किस लिए जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि धनतेरस मतलब धन खरीदना, वही क्रय विक्रय करने का लोग सोचते हैं कि हाँ इस दिन धन आए तो धनतेरस हो जाए। तो धन्वंतरी जी का इस समय प्राकट्य हुआ था धनतेरस वाले दिन, तो धन्वंतरी जी की पूजन की जाती है। तो धन्वंतरी जी की पूजन करना चाहिए। देवताओं के वैद्य थे धन्वंतरी जी, उनके नाम से पूजन करना चाहिए। और दीपदान भी किया जाता है, यमराज को दीपदान करना चाहिए। 4 मृत्यु निवारक हैं, मृत्यु निवारक दीपदान करना चाहिए, उसे यम दीपदान कहते हैं। तो शाम को सायंकाल एक दिया बनाइए, मिट्टी का जो दिया होता है, मिट्टी के दिया में चारों तरफ की बत्ती बना करके तेल का दिया दान करना चाहिए। तेल का दिया बना करके चारों तरफ की बत्ती लगा करके आराम से सायंकाल दीप दान करना चाहिए। सायंकाल बाहर आप दीप जला दीजिए, चौखुन्ना दीप, चारों तरफ की बत्तियां ऐसे लगा करके आप उसको दान करिए। तो जो आपको दीप दान करना है, यम दीप दान करना है, वो आपको 29 तारीख को ही करना है, क्योंकि त्रयोदशी का उसमें मौजूद होना अति आवश्यक है। और 29 तारीख को ही त्रयोदशी मौजूद रहेगी सायंकाल में, क्योंकि सायंकाल में 30 तारीख को जो त्रयोदशी है वो नहीं है, वो दिन में 1:04 तक ही है। बुधवार को दिन में 1:04 तक ही है त्रयोदशी। तो आपको जो दीपदान करना है वो आप बिल्कुल 29 तारीख को करें। पर क्रय विक्रय के लिए कुछ ख़रीदारी करना है तो इसके लिए आप 30 तारीख को भी खरीद सकते हैं, 29 तारीख को भी खरीद सकते हैं। आपको इस अवधि में भद्रा से रहित, भद्रा तो है ही नहीं, और इसके साथ साथ क्योंकि भद्रा 30 तारीख को लग रहा है 1:04 से भद्रा भी प्रारंभ हो रहा है, इसलिए 1:04 के पहले ही जो चीज़ आपको लेना है आप क्रय विक्रय कर लीजिएगा। इसके उपरांत ही चतुर्दशी भी प्रारंभ हो जाएगी 1:04 से, और इसके पहले ही आपको त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त भी मिलेगा। तो आप लोग अपना सामान लीजिए, जो भी आप लोग आजकल लोकाचार में सामान खरीदने का प्राविधान है। हालांकि शास्त्र ऐसा कोई प्राविधान, शास्त्रोक्त ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि हाँ आपको कुछ करना चाहिए। बस यही धन्वंतरी जी की पूजन का विशेष महत्व है। और स्वर्ण चांदी आदि सोने का हार वगैरह आप लोग खरीद सकते हैं, माताएं जितनी हैं बढ़िया। पति देव को कहिए उस दिन सोने का हार दिलाइए और अच्छा होगा, बहुत उत्तम होगा। तो खूब बढ़िया चूना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। खूब बढ़िया धन्वंतरी जी का विधिवत पूजन करिए। और नरक चतुर्दशी की बात करेंगे तो नरक चतुर्दशी मान्यता लिया गया है वो 30 तारीख को भी लिया गया है, लेकिन चतुर्दशी 31 तारीख को दिन में 3:12 तक है चतुर्दशी। तो जो महीने की शिवरात्रि है, देखिए एक मिस कर रहे हैं कि महीने की शिवरात्रि किस दिन मनाया जाए। अगर त्रयोदशी धनतेरस 29 तारीख को है तो बहुत लोग इस विषय में होंगे कि हाँ धनतेरस 29 तारीख को है तो महीने वाली शिवरात्रि भी 29 को ही मनाया जाए। तो महीने वाली जो शिवरात्रि है वो 30 तारीख को ही मनाई जाएगी, क्योंकि शिवरात्रि है आदि जो पर्व हैं इसमें उदया तिथि लिया जाता है। तो शिवरात्रि का जो व्रत है वो आपको 30 तारीख को ही रहना है। ऋषिकेश पंचांग में भी लिख दिया गया कि महीने की शिवरात्रि, मास शिवरात्रि त्रयोदशी व्रत 30 तारीख को मनाया जाएगा। नरक चतुर्दशी भी उसी दिन प्रारंभ हो रही है, इसलिए नरक चतुर्दशी का भी आप लोग उसी दिन मना लीजिए 30 तारीख को। और 31 तारीख को दीपावली, कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं, दो मत हैं। अब दो मत पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, उससे आप लोग ज्ञान ले लीजिएगा। हालांकि हमारे अनुसारेण और बनारस के भी जो विद्वान अभी अयोध्या में जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं, जिनके द्वारा
मुहूर्त निकाला गया उनका भी ऐसा ही विचार है कि 1 तारीख को मनाना चाहिए। बाकी आपके पुरोहित जिस प्रकार कहें आप लोग उसी में संतुष्टि को प्राप्त करें और उसी को मनाएं। दीपोत्सव मनाना है। अब बाकी इसके पहले वाले अधिक जानकारी के लिए इसके पहले वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब रही बात प्रतिपदा की। अब कुछ लोग जो 31 तारीख को मना रहे हैं दीपावली, वो कह रहे हैं कि परिया तो हम मनाएंगे तो अब 1 तारीख को मनाएंगे, है ना। 1 तारीख को सीधी सी बात है, अगर त्रयोदशी आपने अमावस्या आप अगर 31 तारीख को मान रहे हैं तो 1 तारीख को प्रतिपदा मानेंगे। तो 31 तारीख को जो अमावस्या मान रहे हैं उनके लिए भी प्रतिपदा 1 तारीख को बिल्कुल नहीं मनाना है। प्रतिपदा 1 तारीख को है ही नहीं। किसी भी संभव में 1 तारीख को आप प्रतिपदा नहीं मना सकते हैं। परिया का जो है प्राविधान है कि परिया के दिन बहुत से लोग विद्यार्थी पाठ पढ़ते नहीं हैं, दुकानें आदि जो पूजन करते हैं वो खोलते नहीं। तो जो दुकान खोलने हैं, दुकान पूजन करने वाले हैं, वो 1 तारीख को ही दुकान में पूजन करें, अपने अपने व्यापार में पूजन 1 तारीख को ही करें, ताकि 1 तारीख के बाद 2 तारीख को आप प्रतिपदा मनाएं, परिया मनाएं। और 2 तारीख के बाद 3 तारीख को भैया द्विज है, भ्रातृद्विज उसे कहते हैं हम लोग, लोकाचार में भैया द्विज बोलते हैं। तो लोकाचार में जो भैया द्विज आप लोग मनाते हैं वो 3 तारीख को ही मनाएं। अब ये नहीं कि हम 31 को दीपावली मना रहे हैं, कुछ लोग 1 को मना रहे हैं तो इसके हिसाब से अब 2 तारीख को होना चाहिए भैया द्विज, तो नहीं, 3 तारीख को भैया द्विज, 2 तारीख को प्रतिपदा। फिर से ध्यान दीजिएगा एकदम शॉर्ट में। 29 तारीख को प्रारंभ हो रही है त्रयोदशी धनतेरस। 30 तारीख को दोपहर में 1:04 तक है 30 तारीख को। और 31 तारीख को 30 तारीख को ही आपका महीने वाली शिवरात्रि है। और 31 तारीख को अमावस्या प्रारंभ होगी दिन में 3:12। इसके पहले तक चतुर्दशी है। चतुर्दशी के बाद जब अमावस्या लगेगी तो अमावस्या अगले दिन 1 तारीख को 5:13 तक ऋषिकेश पंचांग के अनुसारेण मान्य है। लेकिन उस दिन अमावस्या उदया तिथि, इसलिए प्रतिपदा का कोई उल्लेख भी नहीं है। और प्रतिपदा जो मानने वाले हैं, जो परिया मानने वाले हैं, वो 2 तारीख को ही माने। जो 31 को भी पूजन करें वो भी 2 तारीख को परिया माने, जो 30 को पूजन करें वो भी 1 तारीख को जो पूजन करें वो भी 2 तारीख को ही प्रतिपदा माने। क्योंकि अगर परिया 2 तारीख को माने, 1 तारीख को मानेंगे तो 2 तारीख को परिया रहेगी, तब आप क्या करेंगे। तो जो परिया को मान्यता रखते हैं वो 2 तारीख को ही परिया माने। और 3 तारीख को आप लोग भैया द्विज मानिए। 3 तारीख को भैया द्विज है, इसलिए आप लोग इस विषय में विशेष करके एक बार और सोच लीजिएगा कि आपको 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे तो परिया किस दिन मनाएंगे। अब 31 तारीख को दीपावली मनाएंगे तो परिया तो 1 को ही मानना चाहिए, तो परिया वाला आपका सबसे ज़्यादा संशय पड़ेगा। इसलिए 1 तारीख को दीपावली, 1 तारीख के बाद 2 तारीख को आप प्रतिपदा परिया मानिए। और 3 तारीख को भैया द्विज है। इसमें कोई दोहरा त्यौहार नहीं है कि हाँ 3 तारीख को भैया द्विज है तो 2 तारीख को भी है। 2 तारीख को नाम मात्र को भी भैया द्विज नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप 3 तारीख को भैया द्विज मनाइए। और उसी दिन काशी में गोवर्धन पूजन होता है, उस पूजन का भी आप लोग जो काशी वाले हैं वो लोग पूजन, गोवर्धन पूजन, वो भी 3 तारीख को भी मानेंगे। जय श्री राधे।